सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुरेश एंड यू आर वाचिंग सुरेश विद एग्जाम टेक। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम ऐसे कॉलेज का रिव्यू करेंगे जो एमपीडीटी काउंसलिंग में सबसे कम फीस में और नंबर 1 की रैंकिंग रखता है। ठीक है, टॉप 5 कॉलेज में इसका नाम आता है। बिल्कुल सही, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, JEC। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुआ था। ठीक है, बहुत ही पुराना कॉलेज है। जब अपन लोग आज़ाद हुए थे तब के टाइम का कॉलेज है ये, 1947। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1947 में ही हुआ था। और अगर हम बात करें कॉलेज के बारे में तो फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज एकदम गवर्नमेंट है, तो फीस भी बहुत कम है। हम इस वीडियो में आपको बीटेक के बारे में बताएंगे। ठीक है, एंड फीस बताएंगे एंड प्लेसमेंट, एंड इस वीडियो में कट ऑफ में एकदम एग्जैक्ट बताने वाला हूं 2020 में फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में कितना गया था, कितनी क्लोजिंग रैंक गई थी, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा क्लोजिंग रैंक फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड दोनों की। तो पूरा देखना। अगर नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हमारे चैनल में इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज के रिव्यूज़ आते रहते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1947 में हुआ था। जब आप जाओगे रेलवे से जबलपुर तो 5 से 6 किलोमीटर रेलवे से आपको JEC पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बताएं इसमें फ़ीस कितनी है, सबसे मेन बात फ़ीस के मामले में ये कॉलेज बहुत बढ़िया है। इसमें 22 से 23 हज़ार तक की फ़ीस लगी जाती है। ठीक है, घटती बढ़ती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत ही कम है फीस। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज से, MP के गवर्नमेंट वो भी कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो सबसे बढ़िया इस कॉलेज को आप चूज़ कर सकते हो। SGS ITS में क्या है कि फ़ीस जबलपुर से ज़्यादा हो जाता है और प्लेसमेंट भी उसमें बहुत अच्छा रहता है, इसलिए उसको नंबर 1 पे रखते हैं। लेकिन जबलपुर भी SGS ITS से कम नहीं है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो आप इसमें DTE काउंसलिंग में आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस कॉलेज में ब्रांच की, तो ब्रांच देखो ऐसा है कि इसमें सिविल, कंप्यूटर साइंस, IT, EC, EE, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, IP सब मिल जाएगा आपको। ब्रांच बहुत बढ़िया है एंड सभी ब्रांच सबसे अच्छी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है, कम फीस है, प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है, तो लेने में क्या दिक्कत है। आप चूज़ करके DTE काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में भर देना। ठीक है, अब बात करते हैं इस कॉलेज में कट ऑफ कितना जाता है जो आप देखने आए हो कि भाई क्लोजिंग रैंक बता दो हमको कि मेरे इतनी क्लोजिंग रैंक, इतनी रैंक है तो हमारा एडमिशन हो सकता है कि नहीं। देखो, इसमें मैं 2020 का डेटा लेके आया हूँ एकदम एग्जैक्ट। ठीक है, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड दोनों को बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सिविल इंजीनियरिंग की सबसे पहले मैं बात करूंगा। सिविल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक गया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है, तो वो गया था 1,38,229। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो सकता है, इसलिए एकदम आराम से देखना, बहुत स्मूथली टाइप से एकदम वीडियो चलेगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कट ऑफ में बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट, तो टाइम तो लगेगा ही। इसलिए कैटेगरी के लिए जो गया था 1,38,229, ये थी फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक। ठीक है, अब अगर हम सेकंड राउंड की क्लोजिंग रैंक की बात करें जनरल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो 1,16,000 ये क्लोजिंग रैंक थी सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, अब अगर हम OBC कैटेगरी में बात करें, अभी हम सिविल इंजीनियरिंग की ही बात कर रहे हैं, OBC के लिए अगर हम क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 83,815 ये क्लोजिंग रैंक गई थी फर्स्ट राउंड में, एंड सेकेंड राउंड में गई थी आपकी 1,05,373। SC कैटेगरी में गया था 3,74,724, ये गई थी क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड की, एंड सेकेंड राउंड में गया था 1,87,777। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अब ST कैटेगरी की बात करें तो 4,17,000 ये गई थी इसकी क्लोजिंग रैंक, फर्स्ट राउंड में गई थी, सेकेंड राउंड में था ही नहीं, सीट भर गई थी पूरी। अब हम बात करें EWS, तो EWS का गया था 1,30,663, ये था फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक, एंड सेकेंड राउंड में गया था 1,19,921, ये था सेकेंड राउंड की क्लोजिंग रैंक। अब बात करते हैं अपन TFW की सीट के लिए। बहुत कम सीट रहती है, अगर आपको मिल जाती है तो बहुत बढ़िया। इसमें जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो गई थी
97,275 ये गई थी फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक TFW की, और गई थी 1,10,970 ये गया था सेकेंड राउंड की TFW की। CSE ब्रांच की बात करें, CSE ब्रांच में क्लोजिंग रैंक कितनी गई थी फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में? तो जनरल कैटेगरी का गया था 52,160 क्लोजिंग रैंक थी फर्स्ट राउंड की, एंड सेकेंड राउंड में जब अपग्रेड हुआ था तो भी उतनी ही रैंक थी, और सेकेंड राउंड में भी उतनी ही थी, तो सीट फुल हो चुकी थी जनरल कैटेगरी के लिए। अब अगर हम बात करें तो OBC में 52,994 ये थी फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक, एंड जो सेकेंड राउंड में क्लोजिंग रैंक गई थी वो 52,401 थी क्लोजिंग रैंक। ठीक है, अब हम SC कैटेगरी की बताएं तो 2,45,690 ये था फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक, एंड सेकेंड राउंड की बताएं तो 1,20,627 था। ठीक है, क्लोजिंग रैंक। और ST कैटेगरी के 4,74,663, एंड सेकेंड राउंड में गया था 2,39,306। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, अगर इसके आसपास भी आए हो इस बार तो आपका एडमिशन हो सकता है। अब हम बताएं EWS में कितना गया था फर्स्ट राउंड में? EWS में गया था 52,776, एंड सेकेंड राउंड में गया था 53,335। TFW की बात करें तो इसमें गया था 36,395, और सेकेंड राउंड में गया था 41,000। ये जो मैं बताया हूँ ये CSE के लिए बताया हूँ। अब बताऊँ EC ब्रांच के लिए कि EC ब्रांच के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में कितना गया था। EC ब्रांच में जनरल के लिए गया था 86,203 फर्स्ट राउंड के लिए, और सेकेंड राउंड में जब गया था वो गया था 77,851। ठीक है, OBC कैटेगरी में बताएं तो 75,115 फर्स्ट राउंड में गया था, और सेकेंड राउंड में गया था 72,162। दोनों में फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में सेम रैंक गई थी। 9,64,000 ST कैटेगरी का था, और SC कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक थी 5,87,320। ठीक है, ये थी क्लोजिंग रैंक। अगर हम EWS कैटेगरी की बताएं तो 82,173 ये था फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक, एंड सेकेंड राउंड की था 84,610। TFW का बताएं तो 62,705 फर्स्ट राउंड का था, 62,660 सेकेंड राउंड का था। ठीक है, अब हम बात करें EE की, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कितना गया था? इलेक्ट्रिकल ब्रांच में गया था जनरल कैटेगरी के लिए 1,12,982 फर्स्ट राउंड का था। सेकेंड राउंड का बताऊं तो 83,773, एंड OBC के लिए बताऊं तो 1,06,538 था फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक, एंड सेकेंड राउंड में गया था 83,300। अगर हम ST कैटेगरी के बताएं तो इसमें गया था 6,50,496 ये था फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड दोनों का था। ST कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक इतनी ही गई थी, एंड SC कैटेगरी का बताएं तो 3,77,536 था। EWS में गया था 1,07,935। ठीक है, फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में गया था 94,000 मतलब 94,747। ठीक है, TFW का बताएं तो 83,531 था फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में गया था 78,585। ठीक, ये हो गया EE के। अब बात करें IT ब्रांच के लिए तो जनरल कैटेगरी में गया था 68,000। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का था। सेकेंड राउंड में गया था 64,235 64,235। OBC में बताएं तो 65,989 था फर्स्ट राउंड में, एंड सेकेंड राउंड में 55,000 था। ठीक है, क्लोजिंग रैंक। अब ST कैटेगरी का बताएं तो 9,63,344 था, और ये सेकेंड राउंड में कितनी क्लोजिंग रैंक गई थी? 3,09,532। SC कैटेगरी का बताएं तो 3,41,322 था फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में था 1,60,314। EWS कैटेगरी का बताएं तो 70,311 से फर्स्ट राउंड में था क्लोजिंग रैंक, एंड सेकेंड राउंड में था 63,370। TFW का बताएं IT ब्रांच के लिए तो 47,289 था फर्स्ट राउंड में गया था, और सेकेंड राउंड में 54,261 गया था। ठीक है, तो अगर आपके इतने परसेंटाइल मतलब इतनी रैंक आई है, क्लोजिंग रैंक गई थी, अगर इतनी रैंक है आपकी तो आपका एडमिशन हो सकता है। मैकेनिकल ब्रांच में बताएं हम, मैकेनिकल ब्रांच में जनरल कैटेगरी में 1,17,890 फर्स्ट राउंड में गया था, और सेकेंड राउंड में था 1,07,666 ये था सेकेंड राउंड में क्लोजिंग रैंक। OBC कैटेगरी की बताएं तो 98,187 फर्स्ट राउंड में था, सेकेंड राउंड में गया था 1,06,378 ये था सेकेंड राउंड में क्लोजिंग रैंक थी मैकेनिकल की।
अब एसटी कैटेगरी के लिए बताएं तो इसमें गया था 5,90,993। एससी कैटेगरी की बताएं 4,27,357 फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में गया था 2,03,875। ईडब्ल्यूएस के बताएं तो 1,24,000 गया था। और टीएफडब्ल्यू में बताएं तो फर्स्ट राउंड में गया था 83,713 और सेकेंड राउंड में गया था 91,605। ठीक है, क्लोजिंग रैंक थी। ये किसकी थी? मैकेनिकल के लिए थी। तो सीएसई, सिविल, आईटी, डबलई, मैकेनिकल, इन सब का काम पड़ता है। आप इसी में एडमिशन लेते हो तो मैंने इन ब्रांच को कवर किया है। तो इसमें आपको एडमिशन लेना है तो इतनी रैंक आपकी होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। ये एक आइडिया था, एनालिसिस था 2020 का, जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ये डिटेल्ड कट ऑफ बताया हूँ मैं क्लोजिंग रैंक फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड की। यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं बताया है इतना डिटेल कट ऑफ। ठीक है, तो ये कट ऑफ देख के अगर आपको अपनी क्लोजिंग रैंक का पता चल गया है तो बहुत बढ़िया। सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी बाकी है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का कुछ ऐसा हाल है इस कॉलेज में कि 3 से 4 LPA एवरेज चला जाता है। ठीक है, और हाईएस्ट पैकेज जहाँ तक गया है 9 से 10 LPA हाईएस्ट पैकेज चला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 LPA जाएगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट भी बुरा नहीं है, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस भी ठीक लग रही है। अब क्या चाहिए? AGS ITS मिलता है तो आपका प्लेसमेंट भी बढ़िया रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें फ़ीस ज़्यादा रहती है और हर किसी को उसमें एडमिशन नहीं मिलता है। लेकिन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन भी हो सकता है, फ़ीस भी कम है, कट ऑफ भी ठीक है एंड प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इसमें कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। महिंद्रा इंफोटेक, TCS, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, कंपनी तो आपको पता ही है कौन कौन सी रहती हैं, तो वही कंपनियां आती हैं, पुरानी कंपनीज। ठीक है, तो प्लेसमेंट तो बढ़िया है, प्लेसमेंट भी एवरेज भी ठीक है, चला जाता है। एडमिशन हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जबलपुर सिटी भी बढ़िया है तो एडमिशन एंड कॉलेज भी अच्छी सिटी में है तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बुरी सिटी हो, एकदम बढ़िया सिटी है, स्मार्ट सिटी जबलपुर। ऐसा कॉलेज अगर किसी को मिले तो एकदम छोड़ना नहीं। ठीक है, अगर आपके इस हिसाब से क्लोजिंग रैंक, अगर आपकी रैंक आई है तो आप एनालिसिस करके चॉइस फिलिंग करना, वरना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आगे DTE काउंसलिंग के बारे में भी बताएंगे जब काउंसलिंग चालू होगी तब। ठीक है, तब हम उसको पूरी तरह से आपको अपडेट देंगे उसके बारे में। ठीक है, क्या क्या आपको किस डेट में क्या चीज़ करनी है, तो अभी शेड्यूल नहीं है उसका, तो जैसे ही शेड्यूल आता है तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड सबसे मेन बात, इस कॉलेज में हॉस्टल भी है, हॉस्टल की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं लगती है। ठीक है, हॉस्टल की फ़ीस भी 10 ऐसी बहुत कम फीस है, बता तो रहा हूँ कि 2,000-3,000 फीस लगती है हॉस्टल की, और मेस का चार्ज आज थोड़ा अलग लगता है। ठीक है, तो हॉस्टल भी गवर्नमेंट है और एकदम बढ़िया हॉस्टल है। ठीक है, हॉस्टल ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना बाहर भी रह सकते हो आप। ठीक है, तो हॉस्टल भी हो गया, प्लेसमेंट भी हो गया, कट ऑफ भी हो गया और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है। अगर कुछ भूल गया हूँ तो आप कमेंट में करके आप पूछ सकते हो, या हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके क्वेरी भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करो, या तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन बात, हम इस चैनल में आगे भी MP कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। एंड जैसे ही MP कॉलेज की सीरीज़ ख़त्म होती है, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की, तो हम दूसरे स्टेट का भी बताएंगे, जोसा काउंसलिंग के लिए भी बताएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बताया है। ठीक है, तो पूरा आपको रिव्यू मिल चुका है। इसी प्रकार के रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।